नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। मामला बगीचा विकास खंड के पूर्व माध्यमिक शाला भड़िया का है, जहां एक वृत्त के पद पर मुकेश प्रसाद यादव पदस्थ हैं, जो कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव द्वारा 20 माह तक का वेतन रोक दिया गया है। पीड़ित वृत्त ने किसी उच्च अधिकारियों से संपर्क एवं आवेदन देकर वेतन दिलवाने की गुहार लगाई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मनीराम यादव द्वारा भृत्य को ट्रांसफर कर अलग भेजे जाने और नौकरी से हटा देने की धमकी भी दी जा रही है। मनीराम यादव के द्वारा अब भृत्य मुकेश प्रसाद यादव की हालत इतनी खराब हो गई है कि नौकरी के बलबूते दिन गुजारा करते थे। बच्चों की पहले की फीस भी भरनी है, लेकिन पैसे के अभाव में अधूरे पड़े हुए हैं। मैं माध्यमिक शाला भड़िया विकासखंड बगीचा में भृत्य पद पर पदस्थ हूँ और बगीचा बीओ मनीराम यादव के द्वारा मेरा वेतन 19 माह से रोक दिया गया है। जा कर के जब भी उनसे पैसे की मांग करता हूँ वेतन का, तो वो कहते हैं कि माध्यमिक शाला में तुम्हारा कोई पद नहीं है और यदि तुम मुझे 20,000 रुपया दोगे तो शायद तुम्हारा काम बन सकता है। तो आज 19-20 महीना से मेरा वेतन रुका हुआ है। इस परिस्थिति में मैं 20 रुपये के लिए ललायित हो रहा हूँ, मेरा परिवार ललायित हो रहा है। तो मैं 20,000 रुपया कहाँ से पाऊँ कि मैं बीओ साहब को दूँ जिससे मेरा वेतन बने। और इस मामले में मैं कलेक्टर हेल्पलाइन से एवं डायरेक्ट बात करके कलेक्टर महोदय से भी, वर्तमान कलेक्टर महोदय से भी संपर्क किया था और जिस पर वो कार्रवाई करने की बात कहे थे, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और जैसे बीओ साहब भी जो बात बोले कि माध्यमिक शाला में तुम्हारा कोई पद नहीं है, इस पर मैं अपना आदेश, ट्रांसफ़र आदेश और समस्त दस्तावेज ले जाकर के उनको दिखाया। उसके बाद वो खुद बोले कि तुम्हारा नियुक्ति या ट्रांसफ़र सविधिवत है एवं सही है, परंतु आज तक जो है इस मैटर में उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया और बस मुझे वेतन रोक करके प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मेरे ऐसे हालात बने हुए हैं कि मैं भीख मांगने पर आतुर हो चुका हूँ। मेरे घर का स्थिति बहुत ख़राब है। पापा का वेतन नहीं मिल पा रहा है, पढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। वो जब भी मैं पुस्तक खरीदने के लिए बोलती हूँ तो बोलते नहीं, वेतन नहीं मिल पा रहा है, कहीं से जुगाड़ बनाऊंगा फिर खरीदूंगा। तो ऐसे करते करते तो टाइम बीत जा रहा है। अभी 12th में मैं पढ़ूंगी मैं, और घर का स्थिति बहुत ही ख़राब है, उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। और जो मेरा एम है, ऐसे घर का परिस्थिति देखकर तो लग रहा है कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। और एम का तो कोई बात ही नहीं है कि मैं ए बनूंगी। जब घर का स्थिति ही इतना खराब हो तो एम तो बहुत दूर है। देखिए, मैं पिछले 5 सालों से पंचायत में जनप्रतिनिधि होने के नाते और शिक्षा स्वास्थ्य समिति में मैं सदस्य भी हूँ, उस नाते बीच बीच में अवलोकन करते हैं स्कूलों में जाकर के। तो इनका ड्यूटी जो है संतुष्टि लायक है, हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। और इनका जो वेतन रोका है मनीराम यादव बीओ साहब, इस विषय में हम लोगों को पंचायत में सभी को अवगत कराए हैं। इस विषय में जिससे बना जैसे बना हम ऊपर तक खुद भी बात किए हैं, लेकिन संतुष्टि लायक आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुआ है। और ये लगातार 1.5-2 साल से इनका वेतन जो रोक दिया गया है, उससे वास्तव में बहुत परेशान है। और इनका जो वेतन रोका गया है वो क्यों रोका गया है, इस विषय पर कोई अभी तक कार्रवाई करने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाव नगर के वार्डगंज यादव बस्ती में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र कौर के कार्यकाल में 13-31-384 रूट की इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण बिना नाली बनाए करा दिया गया, जिससे बरसात के दिनों में व अन्य दिनों में भी पानी निकलने का कोई स्रोत नहीं है, जिससे सड़कों पर पानी बहता रहता है और लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बरसात के दिनों में तो चलना भी वार्डवासियों के लिए मुश्किल हो जाता है। सारे इंटरलॉकिंग सड़क पर कीचड़ युक्त घुटने तक पानी भरा रहता है और पानी 2-3 दिनों में जब किसी तरह निकल जाता है तो कीचड़ इतना सड़क पर रहता है कि लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है।
क्या नाम आपका है? विवेक कुमार यादव। ये कौन सा वार्ड है? यादव बस्ती वार्ड नंबर 5। क्या समस्याएं थी यहाँ पे बताइए, रास्ता टूटा हुआ जोर से है। बोलिए। रास्ता टूट गया है और नाली नहीं है, यहाँ पर अति आवश्यक है। तो कब का बना था रास्ता? परमजीत के ज़माने के बना था। परमजीत चरमैन नहीं थे, उनकी पत्नी चरमैन थी। उनका नाम बताइए। उनका नाम तो नहीं, हम लोग राजेंद्र कौर। राजेंद्र कौर सॉरी। हाँ, उनके कार्यकाल में बना था। जी, लगभग 3 साल करीब करीब हुआ है और ये रास्ता बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, जो कि अभी आप मौजूदा हालत में देख सकते हैं। इस वक्त यानी पानी बूढ़ा है क्या इसमें? पानी भी बूढ़ा है, आगे चल के रास्ता पूरा टूट के आधा लगभग नीचे गिर गया है। नाली की आवश्यकता आती है। कौन ठेकेदार, किस ठेकेदार द्वारा बनाया गया था? या उसका नाम जानते हैं? वो यादव चंद्रमोहन यादव द्वारा। मौजूदा समय में आपने क्या किया? मैंने एप्लीकेशन फार्म भी टाउन में दिया, सभासद से भी कहा जी, क्योंकि लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टाउन से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला, जो कि अभी मौजूदा हालत में वैस साहब और हमारे सभासद साहब आकर देख रहे हैं, निर्माण कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सभासद का क्या नाम है? राहुल मदनवाल। इस बस्ती में कितने लोग रहते हैं? इस बस्ती में लगभग 5-6 घर रहते हैं। कितने समय से आप लोग परेशान हैं? लगभग 1 साल हो गए। आपका क्या नाम है? विवेक कुमार, वार्ड यादव बस्ती। गंज यादव बस्ती के टूटी हुई इंटरलॉकिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? गंज यादव बस्ती की टूटी हुई सड़क के बारे में संज्ञान में आने पर मैंने आज जांच करवाया, जिसमें ये पाया कि वो सड़क मेरे कार्यकाल से पहले बनाई गई है, जो कि पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुकी है। जिसका मुख्य कारण है कि उस सड़क पे नालियों का निर्माण नहीं होना। किसी भी सड़क का निर्माण अगर बगैर नाली का होगा तो उसे ध्वस्त होना ही होना है, क्योंकि सड़कों का पानी, बारिश का पानी सड़कों पे ही जाना है और नालियाँ ना होने से सारे पानी सड़क पे ही जाएंगे और वो सड़क ध्वस्त हो ही जाएगी। और मेरे ख्याल से वहाँ पे ध्वस्त होने की वजह से आम जनमानस को बहुत ही दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संज्ञान में आने पर मैंने फ़ौरन वहाँ पे मेरी कोशिश है कि उसको जितनी जल्द हो सके पहले रिपेयर कराएं और उसके बाद से पहले प्राथमिकता के तौर पर उसको टेंडर कराकर हम नया निर्माण कराएंगे। अच्छा, जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐशबाग रेलवे के मनोरंजन केंद्र में फांसी के फंदे से महिला का लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला की शिनाख्त 21 वर्षीय शालिनी और फिर रोज मेरी के नाम से हुई है, जो अपने परिवार के साथ मनोरंजन केंद्र में रहती थी और मनोरंजन केंद्र का देखभाल करती थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का बताया जा रहा है। अमन मसीह। इसमें फांसी लगे तुम उसके कौन हो? हम पति हैं। क्या हुआ, किस बात को लेकर फांसी लगाई? कोई बात नहीं हुई, वो लैट्रिन गई था, जब अंदर जाके देखा तो फांसी लगा ली। कहाँ पर गई थी, किस तरफ गई? ये अंदर हॉल में गई थी लैट्रिन करने। क्या बोलते हैं हॉल को? ये मनोरंजन गेट हाउस है। गेस्ट हाउस है मनोरंजन। हाँ। कोई विवाद हुआ था कि आप दोनों के बीच में? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। तो फांसी क्यों लगा लिया फिर? सर हमें नहीं मालूम किस लिए लगा लिया। कोई तो वजह रही होगी फांसी लगाने कोई वजह नहीं है। घर में कौन कौन रहता है? घर में हम है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। अभी कुछ दिन पहले कोई विवाद हुआ हो? कोई विवाद नहीं। कब शादी हुई थी तुम लोगों? शादी हुई थी मेरी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हुई थी। कितने दिन हो गए शादी को? शादी को हो गए 6-7 महीना। तुम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ? नहीं। तो ऐसी ही फांसी लगा लिया? कै बजे फांसी लगाई थी? वही 7 बजे करीब। 7:30। तुम लोगों को कब पता चला? हम लोग को वही जब मम्मी आधे घंटे बाद जब गई अंदर तब देखी इनकी फांसी लगा ली। तब मम्मी लोग हम लोग को उठा के ले गई हैं। तो तुम लोगों ने क्या किया फिर? हम लोग गए तुरंत, उसको देखा तो सांस चल रही थी। तो उसको उतार के ले गए पीली कॉलोनी। तो डॉक्टर ने देखा, उसने कहा ले जाओ मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज तक जैसे पहुँचे उतनी देर में दम तोड़ दिया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। सहरसा में हुसैन अहमद बने सर हरिवल्लभ इंस्टीट्यूशन सोनभरसा के नए प्रभारी प्रधानाध्यापक। उन्होंने कहा कि विद्यालय की गिरी हुई शैक्षिक व्यवस्था को पूर्व की भांति पटरी पर लाना उनका पहला मकसद रहेगा।
साथ ही विद्यालय का मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। सर आपका नाम? हुसैन अहमद। हुसैन अहमद, क्या होता है? मैं पिछले साल नवंबर में इस विद्यालय में अपना योगदान दिया था। तब से मैंने अवलोकन किया विद्यालय का जो पठन पाठन या और दूसरे विद्यालय संबंधित कार्य थे वो बहुत ही सुसुप्ता अवस्था में थी। इसलिए हमने अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर आवेदन दिया था आरडीडी सहरसा, डीओ सहरसा के यहाँ, जिसमें मुझे उन्होंने अपने पत्रांक 518 दिनांक 8/7/2020 के आलोक में नया प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राधिकृत किया गया हूँ मैं, और मैंने अपना प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अपना योगदान मैं दे चुका हूँ विद्यालय को। और मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ये सर हरिवल्लभ इंस्टीट्यूट जिस तरह से अपने ख्याति प्राप्त की थी और जो पठन पाठन था वही पठन पाठन उसी पटरी पर लाना हमारा पहला प्राथमिकता होगी। पठन पाठन से कोई समझौता नहीं होगा, समय की जो है वो पाबंदी होगी और विद्यालय विकास की जो गति है उसको और उसमें तीव्रता लाई जाएगी। उसके बाद फिर जो विद्यालय में जो शिक्षक हैं एक परिवार के तरह बांध के रखूँगा सबको, और महीने में कम से कम एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनके अभिभावक को बुला करके हम एक संगोष्ठी आयोजित करेंगे हर महीने। सिरसा से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। जतारा में जहां विगत कुछ वर्षों पहले नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा सहायता राशि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में एक्सरे मशीन दान की गई थी, जिससे कि नगर के लोगों को एक्सरे करवाने में इसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। लेकिन परेशानी उस वक्त हुई जब जिला कलेक्टर के आदेश आए। एक्सरे मशीन स्वास्थ्य केंद्र जतारा से जिला स्वास्थ्य केंद्र टीकमगढ़ पहुंचानी है, जिसके चलते नगर की सभी सामाजिक संगठनों ने विरोध जताते हुए एसडीएम जतारा को ज्ञापन सौंपा। चाहिए तो वो अपनी खरीदी करवा ले, लेकिन जतारा से मशीन ले जाना ये हम सभी लोगों के साथ अन्याय है। इसी संबंध में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन एसडीएम महोदय के नाम से दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। चाहिए तो वो अपनी खरीदी करवा ले, लेकिन जतारा से मशीन ले जाना ये हम सभी लोगों के साथ अन्याय है। इसी संबंध में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन एसडीएम महोदय के नाम से दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।